Hello students, welcome back to our class. So today we will solve some numerical problems related to partnership deed. When the partnership deed is absent, तो उस समय हम अपने problems को कैसे solve करते हैं. So our today's topic is distribution in the absence of partnership deed. तो बच्चों मैं राठी की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. एमपी बोर्ड की जो बुक है राठी की, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. आप इस टॉपिक को देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, हो सकता है कि एडिशन 18, 19, 20 की एडिशन होगी आपकी. मेरे पास 19 की है, तो क्वेश्चन नंबर अप एंड डाउन होगा, बट क्वेश्चन विल बी द सेम. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका. ऑन 1 जनवरी 2019 A and B are partners. मैंने गिवन डाटा यहाँ पर लिखा है. A और B पार्टनर्स हैं. ठीक है, और सेम डेट को 1 जनवरी 2019 को A ने एडवांस लोन करा है फर्म को 45,000. ठीक है, और उस ईयर की इनकी प्रॉफिट है 45,000. तो क्वेश्चन ये उठता है कि उनके पास डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है, तो इन्हें कैसे प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, तो इनका कहना है कि शो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके बताइए कि उन्हें प्रॉफिट कितना मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रॉफिट को. चलिए बनाते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना है 45,000, तो लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 45,000. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कैपिटल इनने लगाया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डीड नहीं है इनके पास, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, अब लोन प्रोवाइड करा है ए ने 45,000. कब लोन प्रोवाइड करा है? 1 जनवरी 2019 को. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे डीड हो या डीड नहीं हो, अकॉर्डिंग टू द एक्ट अगर मूव करते हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है एट द रेट ऑफ 6%. तो इन्हें कितना मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 पर 6%, 6/100. ठीक है, कितने मंथ के लिए? होल ईयर के लिए, क्योंकि इन्हें फर्स्ट में ही जब इन्हें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस समय इन्हें लोन भी दे दिया था. तो आपकी कैलकुलेट कीजिए, आपकी आएगी 2700 इंटरेस्ट ऑन लोन. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, क्योंकि हम वहां प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं. ठीक है, एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को जो भी सब चीजें मिलती है, इनकम या एक्सपेंसेस, तो वहां पे बनाते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि प्रिपेयर PLN अकाउंट. ठीक है, तो हमने बनाया, प्रॉफिट डाल दिया क्रेडिट साइड में. अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2700. ठीक है, अब कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो हमें देना नहीं है. इन लोन, तो लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं कितना? 6% होल ईयर के लिए. अब क्या करना है? टोटल प्रॉफिट हमारी 45,000 में से 2700 को आप डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. आप अपने वर्किंग में कीजिए, तो जो एक्चुअल आ रही है बैलेंस, वो उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उस प्रॉफिट को हम PL एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे. ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ पर 45,000 लिखिए. ठीक है, हमने दोनों साइड बराबर आना चाहिए, और 45,000 में से 2700 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपकी आ रही है 43,200. अब इस अमाउंट को हमें शेयर करना है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ए और बी में. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि शेयर कैसे करें. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वली. जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की 6% दिया गया है, उसी तरह प्रॉफिट भी हमें इक्वली शेयर करना रहता है अगर डीड ना हो तो. चलिए इसको डिवाइडेड बाय 43,200 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारी आंसर आ रही है
21,150 दोनों को इक्वली मिलेगी। आप इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए, आपकी आ जाएगी 43,200। ठीक है, 42,300 सॉरी। ठीक है, तो ऐसी आपकी क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो गई। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका दो पार्टनर्स है, एक ने 35,000 और दूसरे ने 20,000। इनने भी लोन दिया है 8,000, बट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि स्टार्टिंग में लोन दे दिया था, इसलिए पूरे होल ईयर का इनको इंटरेस्ट मिली। लेकिन यहाँ पर इन्हें लोन दिया है 37 जुलाई को, मतलब लास्ट मंथ ऑफ जुलाई को, और प्रॉफिट इनकी आ रही है 13,520। बट यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट तीनों के बीच में हमें कुछ, एक पार्टनर बोल रहे हैं हमें आप मेरे अकॉर्डिंग दो, दूसरा पार्टनर्स बोल रहा है मेरे अकॉर्डिंग दो। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नोट लिखना है हमें नीचे कि जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमें मूव करना चाहिए, वी विल मूव अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कैसे मूव करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो चले करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हमारी कितनी है, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 13,520। ठीक है, अब इसके अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8,000 इंटू 6/100। अब मंथ देखते हैं, जुलाई लास्ट में है तो जुलाई को नहीं लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 5 मंथ। 5/12 आपकी आ जा रही है 200। आप यहाँ पे डालिए 2। मैंने एक ही अकाउंट बनाया है क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जा रहा है 200। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप हटा दीजिए, बैलेंस कीजिए आप 13,520। 13,520 में से आप अगर इसको लेस कर रहे हैं तो आपकी आ जाएगी 13,320। इस 13,320 को हम शेयर करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसमें, ए और बी में इक्वली। अगर आप इक्वली इसको 13,320 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपकी प्रॉफिट इक्वली शेयर हो जा रही है, आपकी आएगी 6,660। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपकी ये आंसर आ जाएगी। क्लियर, नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी डिस्प्यूट यहाँ भी हो रही है कि जितेंद्र और सोनी नाम के दो पार्टनर हैं। जितेंद्र ने 80,000 लगाया है और 20,000 सुनील ने लगाया है, और बीच में जितेंद्र की क्या होती है, मई मंथ में जितेंद्र की एक्सीडेंट हो जाती है और उस बीच में वो सोनी का काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, वो आ नहीं पाता है ऑफिस, तो उस बीच में जितेंद्र जो है सोनी का काम करता है। तो इसके बदले में, इस काम के बदले में जितेंद्र का ये कहना है कि मैं जो इसके बदले में काम कर रहा हूं उसके बदले मुझे सैलरी चाहिए 400 पर मंथ। ठीक है, जितेंद्र का क्लेम है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए, और हम सोनी के बदले में जो काम करे हैं उसके जगह पे हमें 400 पर मंथ की सैलरी भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये जायज है, हमें कैसे करना है, किसी की भी कोई बात, कोई पार्टनर्स कुछ भी बोले, वी डोंट बॉदर दैट, वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर भी कोई कुछ भी क्लेम करे, आपको दिग्भ्रमित कर रहा है क्वेश्चन में, हमें मूव नहीं करना है। हमें क्या देखना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट मूव करेंगे, जहां इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एंड प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए इसे भी हम बनाते हैं। यहाँ की प्रॉफिट है 33,600। यहाँ पर हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो क्या करेंगे, पीएल अकाउंट नहीं बना के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड स्टूडेंट्स हियर कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट्स तैयार करेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। लोन है आपकी 10,000 इंटू 6% इंटू 6%। अब यहाँ लोन कब दिया गया है, 1 जुलाई को, दैट मीन्स जुलाई इंक्लूड होगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ के लिए, ठीक है। आपकी आ जा रही है 300। तो इस 300 को हम पहले से वर्किंग कर लेंगे। इस प्रॉफिट में से 33,600 में से 300 को माइनस कर देंगे और जो हमारी आएगी 33,300, इस प्रॉफिट को हम, एक्चुअल प्रॉफिट मेरी ये हुई, इस प्रॉफिट को हम आउटर कॉलम में यहां पर ले जाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 33,300। हमने क्यों लिखा मालूम चल गया, क्योंकि हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमने उसको वर्किंग करके यहाँ पे लोन को हटा दिया है इन प्रॉफिट में से, और जो मेरी एक्चुअल प्रॉफिट है उस ईयर की 33,300 ले आए हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉफिट को हम टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जे फॉर जितेंद्र एंड एस फॉर सोनी, कितना 33,000 ही होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए इक्वल। ठीक है, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है 33,300 को, क्योंकि हम लोग शेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट जब भी शेयर होगी इक्वली शेयर होगी। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, 16,650। ऐड कीजिए 0, 5, 5, 10, 12, 13, ठीक है, 12, 13। तो ये आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गई है बच्चों। तो आज आपका ये जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ डीड, वो हमने अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। एक बार आप अपने से बुक को क्लोज करके बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। यहाँ तो हमने पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में बनाया, अब नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हो। ओके।